कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भट्टी साहब हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए ये जंगल का कानून है, इस दुनिया में कमजोर रह ही नहीं सकता। लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने सबसे पहले तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है और भारत समुद्री शक्ति बन में लात मारो चीन की निकलेगी चीख। यानी कि आज जितने भी चीन के दुश्मन हैं, जितने लोगों के साथ या जितने देशों के साथ चीन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ऐसे हथियार दे दो, ऐसी मिसाइल्स दे दो जो चीन के अंदर मारने की क्षमता करें। अमेरिकन सबमरीन करीब 12 से 15 घंटे तक ढूंढती रही, उसको इंडियन सबमरीन नहीं मिली। अच्छा। और जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होने वाला, ठीक है खत्म हो गया, ये इंडिया जीत गया, वो सबमरीन अमेरिकन सबमरीन के बिल्कुल नीचे नीचे थी। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर अमेरिका से भी ज्यादा वारशिप चीन के पास है, लेकिन जब भी लड़ने की बात होती है तो चीनी नेवी भाग खड़ी होती है। और कुछ ऐसा ही दृश्य भारतीय नेवी के सामने चीनी नेवी को हिंद और अरब सागर में देखने को मिला, जहां इंडियन नेवी के शिप्स को देखकर चीनी नेवी भाग खड़ी हुई। अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस मामलों में नजर रखने वाले सिप्री ने अब तो अमेरिका और रूस के बाद भारतीय नेवी को तीसरे नंबर पर विश्व में आंका है। आगे की कहानी सुनते। लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने सबसे पहले तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी। उसके बाद भारतीय नौसेना ने समंदर में बड़े ऑपरेशंस और बड़े हमले करने शुरू कर दिए। ये हमले फिलहाल तो आतंकियों और डाकुओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन असली निशाना चीन है। भारत ने चीन और अपने कुछ पड़ोसी देशों को संदेश भेजा है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ गश्त नहीं लगाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला बोल देगी। होगा कि जब भारत के मरीन कमांडोज ने समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानियों को छुड़वाया था, तब थोड़ी ही दूर पर चीन की नौसेना बैठी हुई थी। चीन ने मदद नहीं की, लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों को बचा। में लात मारो चीन की निकलेगी चीख। यानी कि आज जितने भी चीन के दुश्मन हैं, जितने लोगों के साथ या जितने देशों के साथ चीन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ऐसे हथियार दे दो, ऐसी मिसाइल्स दे दो जो चीन के अंदर मारने की क्षमता करें। जापान के पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग पहुंच सकती है, राइट? दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू हिट बीजिंग। फिलीपींस के पास वो मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग, सारे आप बीजिंग से गिनिए, एवरीबडी मस्ट हैव। और इनके इंडस्ट्रियल एरियाज जो यहां पे हैं, ये जो चाइना का पेट निकला हुआ ना, ये वाला बहुत मोटा सा पेट है चाइना का। दोस्तों यहां पे पेट पे लात मारोगे, जब सब यहां पे आम हो जाएंगे, भारत के पास तो दुनिया भर के हथियार पड़े हुए हैं, जब सबके पास होता आएंगे तब चीन डरेगा। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो सारे मिलके चाइना की पूरी ट्रेड लेते हैं। अमेरिकन सबमरीन को इंडियन सबमरीन को ढूंढना था और उसको अटैक करना था, लॉक करना था। सर वो भाई साहब, अमेरिकन सबमरीन करीब 12 से 15 घंटे तक ढूंढती रही, उसको इंडियन सबमरीन नहीं मिली। अच्छा। और जब ये पूरा एक्सरसाइज खत्म होने वाला, ठीक है खत्म हो गया, ये इंडिया जीत गया, वो सबमरीन अमेरिकन सबमरीन के बिल्कुल नीचे नीचे थी। वो जहां पे जा रही उसके नीचे लिए जा रही। और ये सर पब्लिक होता है, डेटा में ये आया था पब्लिकली। अमेरिका ने भी माना है, इंडिया ने भी माना है। और ये लेटेस्ट रिमटेक वाली बात तो मैं आपको बिल्कुल कोरोना से बिल्कुल पहले की, ये 18-19 की बात है। तो वो ट्रेनिंग होती। अब फिर क्या क्या, चाइना की मिलिट्री पूरी दुनिया में किसी के साथ एक्सरसाइजेस नहीं करेगी, करेगी तो नॉर्थ कोरिया ज्यादा से ज्यादा। कि इस दरिंदों की दुनिया में अगर आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, भट्टी साहब हम सारे कहते हैं हमारा मिलिट्री का बजट ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ओए ये जंगल का कानून है, इस दुनिया में कमजोर रह ही नहीं सकता। मुझे ये बताएं, बिल्कुल असला नहीं होना चाहिए। $8 700 से 800 बिलियन अमेरिका अपना उसका बजट है, दूसरा चाइना का है, तीसरा फिर 5वें नंबर पे आपका ये इंडिया आ जाता है, उससे पहले सऊदी अरब का है 4थे नंबर का। आप क्या इस दुनिया को महजब कह सकते हैं? वो जो मर्जी अंदर बाड़ा है। ने अपने तटों से बाहर निकलकर अब समंदर के एक बड़े हिस्से में कई देशों की मदद शुरू कर दी है। जो भी देश चीन, समुद्री डाकुओं और हूती आतंकियों से परेशान है, भारतीय नौसेना उनकी मदद कर रही है। भारत ने अरब सागर में कई देशों के जहाजों को सोमालिया के डाकुओं से बचाया है। भारतीय नेवी अब समंदर की रॉबिन हुड बन गई है।
अरब सागर और हिंद महासागर जैसे महत्वपूर्ण इलाके से अब जिस भी देश का जहाज गुजर रहा है उसकी रक्षा भारत कर रहा है। यानी समंदर में भारत की रणनीति चीन से बिल्कुल रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है और भारत समुद्री शक्ति बन। चाइना दुश्मनों से घिरा हुआ है और वो भी इस प्रकार के दुश्मन जो या तो चाइना से लड़ चुके हैं पहले या फिर वो दुश्मन जिनकी जमीनें चाइना घेरना चाहता है और चाइना उनको बीच बीच में धमकी देता रहता है, हुल देता रहता है, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और हम कैसे भूल सकते हैं ताइवान को? हाउ कैन वी फॉरगेट ताइवान? ये रहा ताइवान, बिल्कुल चाइना की गर्दन के नीचे यहां पे। और कई चाइनीज जब भी यहां पे कोई अमेरिकन आता है, कोई सीनियर बंदा, या जब भारत के फॉर्मर चीफ्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ्स यहां पे पहुंचते हैं या कोई भी यहां पे पहुंचता है, चाइना को ऐसे लगता है कि गर्दन पे किसी ने यहां पे बिल्कुल चीन के छुरी रखी। इंडिया हर साल पहले 40 मुल्कों के साथ, फिर 50, फिर 60, 70, 83 मुल्क तो मैंने गिने 2023 में। 2023 में 83 मुल्कों के साथ एक्सरसाइजेस की हैं। 83 मैंने खुद काउंट किया। एयरफोर्स, नेवी, आपके कमांडोज, आर्मी सब मिला के 83 कंट्रीज के साथ अलग अलग डिफरेंट किस्म की मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस भी, इंडिविजुअल बायलैटरल भी, हर किस्म की एक्सरसाइजेस करें। दूसरा, चाइनीज जो मिलिट्री है वो हर टेरेन में आपकी सक्सेसफुल नहीं है। इंडियन मिलिट्री दुनिया में वाहिद मिलिट्री है दुनिया में जो हर टेरेन में सक्सेसफुल है। हर टेरेन की इनके पास ट्रेनिंग है। इंडिया के पास जंगल के कोबरा कमांडोज हैं, तो इंडिया के पास पहाड़ों के आईटीबीपी भी है, घोड़का भी है, पहाड़ों के घोड़का भी है, घोड़का रेजिमेंट भी है। उनके पास राजस्थान के रेगिस्तान में चलने वाले भी है जो ऊंट पे भी लड़ते हैं। उनके पास जाट भी हैं, सरदार भी हैं। इनके पास साउथ इंडिया के लोग भी हैं जो गर्म इलाकों में जाके कर सकते हैं। इंडिया हर टेरेन में जाके कर सकता है काम, और ये दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है। अमेरिका हर साल इंडिया क्यों आता है एक्सरसाइज के लिए? वो यही सीखने आता है। आप कभी भी देख लें, इंडिया अमेरिका की जो एक्सरसाइज इंडिया के अंदर होती है वो कभी भी आपको शहरों में या नॉर्मल जगहों पे पंजाब में नहीं मिलेगी। या तो राजस्थान के रेगिस्तान में होगी या सीधा सियाचिन पे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।